कदमों के हम फिर से उपवास में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने कृपा की। हमारे उपवास प्रार्थना केवल एक रूटीन से एक हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस प्रभु चाहने वाला बात है ये, साथ साथ रहे, प्रचार करने के लिए भेजे, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। तो साथ साथ वास्तव में रहने के लिए परमेश्वर कृपा किया जाते हैं उपवास और प्रार्थना का द्वारा। 20 डेज उपवास में हमारा आत्मा का सर्विस हो चुका है। जैसे आत्मा का सर्विस हो गया तो अभी शरीर का सर्विस हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बात है, अपना पेड़ का भी सर्विस होना चाहिए। मेरे तो पेड़ का सर्विस हो रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी प्रभु के साथ साथ रहना ये वास्तव में हम चाहने वाला बात है, क्योंकि इधर हम साथ साथ रहेगा उसी को ही वहां साथ साथ रहने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वास्तव में इस तरीके से परमेश्वर ने बोला गया है, ये बात समझना जरूरी है। प्रभु के साथ साथ रहने के लिए उपवास करना जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उपवास के बिना ही प्रभु का साथ साथ रह सकता है, परंतु बात यही है कि हमारे शरीर इस पृथ्वी के साथ वास्तव में कनेक्टेड है। हमारा शरीर बोले तो ये पृथ्वी का एक एक मटेरियल से प्रेज़ द लॉर्ड कनेक्टेड है। आमीन। हमेशा पृथ्वी को और खींचने की एक आदत इस शरीर को है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा पृथ्वी को और खींचना, हमेशा दुनिया को और खींचना, ऐसी एक आदत इस शरीर को है। तो इनमें से बचने के लिए हमें सदा उनके साथ रहना अवश्य है। आमीन। इसके लिए बीच बीच में हम उपवास करते हैं ताकि अपने आप को हम परखते हैं, तो में विश्वास में है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। 21 डेज उपवास प्रार्थना कदमों के वास्तव में सब लोग हमें प्रेज़ द लॉर्ड कम से कम प्रभु का साथ साथ प्रेज़ कुछ घंटे कम से कम साथ साथ हमें रहने के लिए मौका मिला। फिर भी अगर हम कंटिन्यू करें इस बातों को तो और मजबूत होके हमें चलने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य यही है, हमारे अंदर वास्तव में यीशु मसीह जन्म लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा होना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस तरीके से कुछ वचन आज पढ़ेंगे। हम जल्दी बंद भी करेगा क्योंकि सर्विस सेशन है मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल प्रेज़ द लॉर्ड कुछ एक शादी का बातें भी है अंधेरी में, तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर करना है। ये सारा सामान प्रेज़ द लॉर्ड गाड़ी में लोड करना है। प्रेज़ द लॉर्ड हमको जाना है अंधेरी तक। ये सारी काम करने के लिए भी हमें समय चाहिए। इसलिए आज प्रेज़ जल्दी प्रभु की इच्छा तो बंद करें, फिर भी जल्दी है तो भी कम से कम 1 घंटे के ऊपर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आधे का चिंता के लिए मैं वचन पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्री 4 अध्याय का उसको 19 से लेके 20। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड,
प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड जन्म होने तक जैसा प्रसव पीड़ा का प्रेज़ जो व्यक्ति का डिलीवरी पेन अगर हो रहा है इस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड मेरा मन व्याकुल हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड आप जानते हैं एक डिलीवरी पेन कैसे है करके, हमें क्या होगा मेरा ऐसा सोच में रहते हैं वास्तव में हर एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो डिलीवरी हमें बच्चा हमें पेट के अंदर रहने वाला और बच्चा बाहर आने के लिए जो समय हुआ उसी टाइम प्रेज़ क्या होगा करके एक सवाल प्रेज़ द लॉर्ड हर एक बच्चा को पेट में रखा मां को प्रेज़ उत्पन्न होता है। हर एक में जो कोई डर ही नहीं बोले तो भी अपना जान का प्रेज़ डर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीके से यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा होना प्रेज़ द लॉर्ड तो अंदर पैदा होना है तो बहुत सारी तकलीफ परेशानी वास्तव में दुनिया में रह के उनको अनुभव करना पड़ता है। यीशु मसीह अंदर उत्पन्न होने के लिए ये वास्तव में एक साधारण रीति से होना मुश्किल है। एक असाधारण बात वास्तव में उस व्यक्ति को हमें 3 लोगों से वास्तव में झगड़ा अदरवाइज लड़ाई करना पड़ता है। एक अपना शरीर, दूसरा दुनिया, तीसरा शैतान। ये तीनों है एक कैटेगरी का है, अलग अलग बात है। हमको ऐसा लगता है दुनिया वास्तव में शैतानी नहीं है, दुनिया शैतानी है। परमेश्वर का वचन छोड़ के करने वाला हर एक काम शैतानी है। प्रेज़ द लॉर्ड इवन कोई मानुष्य का बात कोई मानुष्य का नियम अगर हम पीछा किया तो भी वो भी शैतानी है। प्रेज़ द लॉर्ड उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप उस वाक्य का 12 वाक्य पढ़े तो हमें मानुष्य का बात भी शैतानी है करके प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं। हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरा समान हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। प्रेज़ स्तोत्र। इधर लिखा है पौलुस कहता है तुम मेरे समान हो जाओ। प्रेज़ क्योंकि मैं तुम्हारे समान है। पौलुस वास्तव में एक असाधारण रीति से वास्तव में इस बात किया करके हमें लगता है बात ये नहीं है मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं इसलिए क्या करने का तुम मेरा जैसा होने का। सुनने के समय कुछ ये तो सादा बात है, पागल है कि तरीके से बात करने के लिए ऐसा लगेगा हमें। प्रेज़ द लॉर्ड परंतु बात वो नहीं है। बात यही है वो कह रहा है हम सब वास्तव में यीशु मसीह हमारे अंदर होने के कारण हमें वास्तव में यीशु मसीह का जैसा हमें बदलने के लिए लेवल हुई है। प्रभु चाहने वाला बात हुई है हम सब वास्तव में यीशु मसीह का सिर जैसा बढ़ना, यीशु मसीह का जैसा बनना, यही वास्तव में हमें ऑप्टिमिस्टिक हमें स्टेट है। अदरवाइज उतना तक पहुंचना है हमें। यही क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती है हम यीशु मसीह का जैसा बनना। प्रेज़ द लॉर्ड तो उसके अलावा हम कुछ भी करेगा प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह चाहने वाला बात वो नहीं होगा। पर पौलुस इधर कहता है तुम मेरे जैसे हो जाओ। ये बात पौलुस चाहे तो बोल सकता है। आमीन। उस मंडली में रहने वाला गलतिन मंडली में रहने वाले व्यक्ति को चाहे पौलुस बोल सकता है पर मैं इधर का मंडली को नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल सकते तुम मेरा समान बनो करके। इतना हिम्मत नहीं मुझ में। प्रेज़ द लॉर्ड उसका एक डेंजर एक क्या बोलते हैं एक असाधारण जो बात है मैं आपको बताता हूं।
अगर मैं आप लोगों को पूछे, आप लोग यीशु मसीह के विश्वास करते हैं ना? सब लोग करते हैं। ओके, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा पाया, तो इतना हुआ तो मैं अगला सवाल पूछेगा, यीशु मसीह आप भी अगर आएगा, आप स्वर्ग जाएगा? बोलिए, जाएगा? कितने लोग बोल सकते हैं अभी यीशु मसीह आया तो मैं स्वर्ग जाएगा करके? थोड़ा हाथ ऊपर करो, ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अब भी यीशु आया तो मैं यीशु के साथ स्वर्ग में जाएगा। दिल में हाथ रख के बोलने का कोई है? अब भी यीशु आया तो मैं यीशु के साथ जाएगा स्वर्ग में? हम एक भी नहीं है। चलो, मैं भी हाथ ऊपर नहीं करूंगा, पर मैं आपको बोल रहा हूं मैं जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं मैं जाएगा, तो आप क्या सोचेगा मालूम है? स्वर्ग तो पास्टर तो जाएगा ना, तो हमको क्या करने का? मिनिमम किसके जैसा बनने का? पास्टर के जैसा बनने का। खत्म, स्वर्ग जाने यही है ना हमारा इच्छा। हमके यीशु जैसा बनने की जरूरत है, बहुत तकलीफ है, पर पास्टर बहुत जैसे बन सकते हैं हम। इधर ही हम मार खा रहे। यीशु चाहते हैं तुम यीशु के जैसे बनो। पौलुस वास्तव में मेरे समान तुम बनो करके बोले तो पौलुस वास्तव में उतना उसका हिम्मत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को बोलने के लिए इसलिए वो बोल दिया तुम मेरा समान बनो करके, पर मैं नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूं तो आप क्या करेगा? मैंने मालूम है, बोस पास्टर के जैसा बनेगा आप लोग। यीशु के जैसा, यीशु मसीह के जैसा बनना बहुत सारी स्टेप है, बहुत सारी बात अभी भी बाकी है हमारे जीवन में, पर बोस पास्टर के जैसा बनने के लिए आसानी है। हम हर जगह में आसानी ढूंढते। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ये बात बोलने के लिए वास्तव में पौलुस को पक्का मालूम है। पौलुस इतना कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। यही वास्तव में यीशु चाहने वाला बात। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गलाती पत्र पढ़ के सुना 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने क्या किया? अब मैं जीवित न रहा, पर अब आप बोल सकते हैं क्या अब मैं जीवित न रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब जीवित थे, इस टाइम पौलुस भी जिंदा था, पर पौलुस बोलते हैं मैं मर चुका हूं। अभी मुझ में कोई लालसा नहीं है, मुझ में कोई आग्रह नहीं है। मुझे अपने आप, जो व्यक्ति मर गया उसको कौन सी आग्रह है, उनकी कौन सी चिंता है, उनको कोई संसारिक बात, तो कोई भी सांसारिक बात उनको वास्तव में बेकार नहीं, दिमाग खराब नहीं करते उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि वो मर चुका है। अगर हम सब वास्तव में इस स्थिति में बदलेगा तो हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको तो कितना चिंता है, और तो ठीक है, मैं वास्तव में वो क्या वो पहला कुरिन्दी और 7 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड कौन सी वाक्य है? अभी जो पत्नी है 32, जो पत्नी है उसका पत्नी जैसा मत हो करके थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य 29 थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे जिसको। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वह ऐसा हो मानो उनकी पत्नी नहीं। उसका पत्नी मर गया, मैं सब मानने के 3 दिन कोशिश की, 14 दिन मेरे घर में स्ट्राइक हो गया।
मेरे बेटे हंस रहे। मैंने बेडरूम तो चेंज कर दिया ये वचन पालन करने के लिए, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुआ। फिर चलो मेरा पत्नी एक गुलाम जिंदाबाद, जब तक तू आएगा नहीं तब तक मैं कुछ करेगा नहीं, तब तक मैं इधर जाएगा नहीं। अरे बाप रे, फिर चलो तो उस बुढ़ी के बातों पर आ गया मैं। फिर चलो जो व्यक्ति मर गया उसका पत्नी किधर है? जो व्यक्ति मर गया उसमें आशा किधर है? जो व्यक्ति मर गया फिर उसका पति किधर है? जो व्यक्ति मर गया उनकी कौन सी आशा करने के बाकी है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब समझने का, हम अभी तक मरा नहीं है। ये सांब को कितना भी मारो तो भी पूछ हिलते रहेगा। हमारा कुछ पूछ अभी भी हिल रहे। हम बोलते केवल मर गया करके, नो मरा नहीं हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है, तो हम कैसे बोल सकता है तुम मेरे जैसा बनो करके? इसका मतलब है अगर मैं ऐसा बोलूं आपके सामने तुम सब लोग मेरे जैसा बनो, तो मैं आपको धोखा दे रहे, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जैसा बनना का उस बातों से हटाकर आपको वास्तव में मेरे जैसा बनाकर आपको नरक की न्याय विधि में पड़ा रहने के लिए एक पासबान होते हुए मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड हमें मन लगा रहे। मैं तो जाएगा भी नहीं, तुमको जाने भी नहीं देगा। इस तरीका से परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए पौलुस इस बात तो बोल सकता है, क्योंकि पौलुस को ना पत्नी है, ना परिवार है, ना अपना शरीर की चिंता है, ना कोई चिंता नहीं, और वो इंसान ऐसे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ऐसे थे, पर इस तरीका से बनना यही वास्तव में कितनी जिंदगी की खूबसूरती है। द परफेक्शन ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ टू बिकम दैट, उसका जैसा बनने का वही लेवल है हमारा। आज नहीं तो कल होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नहीं तो कल होगा। इस तरीका से हम बदलेगा। तो क्राइस्ट यीशु मसीह हमारे अंदर हमारे अंदर होना, अंदर यही वास्तव में पौलुस चाहने वाला सबसे महत्वपूर्ण बात। पौलुस यही चाहते हैं हर एक विश्वासी वास्तव में मेरे जैसा बने। इतने पत्नी है तो भी पत्नी नहीं है करके जीने वाले के जीवन, हमें पति है तो भी पति है ही नहीं करके जीने वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार में रहते हुए ये संसार हमारे लिए दूर रह करके वास्तव में विचार करके जीने वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यही वास्तव में यीशु हमसे चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तोत्र। एक सिंपल लाइफ जब तक हमारा प्रेज़ द लॉर्ड आमीन नाम हमारा क्या बोलते हैं, हम जब तक पृथ्वी पर है, प्रभु चाहने वाला एक सिंपल लाइफ। प्रेज़ द स्तोत्र। एक मलमल की कपड़ा के जीवन नहीं है, एक सिंपल लाइफ। यही वास्तव में यीशु चाहते हैं हमसे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक प्रपंच मोह, सांसारिक मोह जब तक प्रेज़ हमसे दूर नहीं जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार वास्तव में हमें खींचते ही रहेगा। प्रेज़ ग्रेविटेशन फोर्स सबका मालूम है, जी कितने है उसका वैल्यू? जी का वैल्यू कितने अपना किधर है? अपना स्टूडेंट ग्रेविटेशन फोर्स की कीमत कितने है? पढ़ाई करने वालों, मैं बुढ़ी लोगों को नहीं पूछता हूं। ग्रेविटेशन फोर्स की कीमत कितने है? जो उधर बात कर रहे उधर बेटे को पूछ रहे कितना है करे। मेरी याद है 3.14 है। एनीवे मैं 12वीं जो पढ़ने का टाइम साइंस था 12वीं, मैं साइंस पढ़ा इसलिए मेरे को लग रहा है 3.14 है। अभी उम्र 63 उम्र है। तो मेरे कहने की मतलब प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। ये
धरती का चीज जब तक हम प्रेज लॉर्ड अपना हृदय के अंदर भर कर रखते जाएगा, प्रेज लॉर्ड, हमें ये पृथ्वी खींचते रहेगा, ये दुनिया खींचते रहेगा। प्रभु की ओर खींच के जाने के लिए कोशिश करने वाला हमें वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमारे अंदर ऐसे एक नियम भी है जो हमें यीशु मसीह से प्रेज लॉर्ड दूर करके हमें प्रेज लॉर्ड हमें प्रभु से हमें एकदम दूर करने वाला एक बात भी हमारे अंदर है करके भूलो मत, प्रेज लॉर्ड। आमीन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लिखा गया प्रेज लॉर्ड, हमें क्राइस्ट हमारे अंदर पैदा होने के लिए हम मौका देने का, प्रेज स्तोत्र। आज हम कुछ बात हम समझेंगे, हमें यीशु मसीह हमारे अंदर वास्तव में पैदा होने के लिए प्रेज लॉर्ड हमें क्या करना है। हमें पालिन अदरवाइज चल पढ़ेंगे 19वां की तरफ पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। मसीह के रूप, हिंदी परिभाषा से लिखा है मसीह के रूप, ओके चलेगा, मसीह के रूप, मसीह के रूप, प्रेज लॉर्ड। मसीह के रूप हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं, फिर भी ठीक है ले लेंगे हम रूप। मसीह के रूप बनना बोले तो बाहर की तरफ नहीं, प्रेज लॉर्ड, ये बात समझने का। हम बाहर की तरफ यीशु बनने के लिए कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग बाहर की तरफ यीशु बन के प्रेज में यीशु करके बोल के बहुत सारे फॉलोवर्स, वास्तव में बहुत सारी मनुष्य के ईश्वर इस पृथ्वी पर है। वो लोग यीशु मसीह के जैसा कपड़ा पहनेगा, यीशु मसीह के जैसा बाल, आगे यीशु मसीह का बाल इधर तक है क्या मालूम, किसको नहीं मालूम, बाइबल में तो नहीं लिखा, परंतु नॉर्मल एक यहूदी का बाल प्रेज लॉर्ड इतना तक होता है, दाढ़ी बढ़ाते हैं। आखिर उनका दाढ़ी के बारे में लिखा गया है ना, आखिर उनका भजन संहिता 133 पढ़े तो आखिर उनका दाढ़ी, इसका मतलब है जितने यहूदी लोग हैं, स्पेशली लेविय लोग, वो लोगों ने थोड़ा बाल भी बढ़ाते हैं और दाढ़ी भी बढ़ाते, और गले से लेकर नीचे तक प्रेज लॉर्ड एक वन कपड़ा, एक ही कपड़ा रहेगा, वो लोग ऐसा ही हमें पहनते हैं। ये यहूदी का एक मॉडल है, वो प्रेज लॉर्ड यहूदी के मॉडल है। ऐसी मॉडल बाहर की ओर करके बहुत सारे ईश्वर इस पृथ्वी पर है, बहुत सारे ईश्वर, यीशु यीशु प्रेज लॉर्ड, उसके बहुत सारे फॉलोवर भी है। हमें किधर भी कुछ भी हो तो फॉलोवर पक्का रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। पीछे करने वाला कुछ रहता है, जैसा ही बोलते प्रेज लॉर्ड, एक अगर किसी ने अपना माँ को मार दिया तो कुछ लोग बोले अच्छा हो गया बुड्ढी को मारा, बहुत चर्बी है उसको, ऐसा कुछ लोग बोलेगा, फिर भी तेरी माँ है ना, ये बोले, ये दो पक्ष हर जगह में है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह उनकी रूप बाहर की ओर नहीं, प्रेज लॉर्ड, अंदर की ओर यीशु बनना, अंदर की ओर उनको रूप लेना, अंदर की ओर, ये रूप हमारे अंदर पैदा होने का, प्रेज लॉर्ड। ऐसा पैदा हुआ करके बोल के हम बपतिस्मा लिया, पर आज समझने का हम पैदा हुआ क्या, प्रेज लॉर्ड। आमीन। हमारा बपतिस्मा किस बातों के लिए था मालूम है? मैं अपने आप में मर गया। बपतिस्मा को उद्देश्य ही है, मरा हुआ व्यक्ति को जाके गाड़ते, मैं अपने आप मर गया, अब मैं जीवित तेरा रहा, मसीह मुझ में जीवित है, ये बोल के प्रेज लॉर्ड हमने गाड़ा अपने आप को गाड़ा, प्रेज स्तोत्र। बपतिस्मा का उद्देश्य वही था, हमारा आई को मारना। आई क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, प्रेज लॉर्ड, मैं मर चुका हूं। ये पास्टर को उधर बोला मैं मर चुका हूं, मेरे को जाके गाड़ दो। आपने बोला, मैंने आपको गाड़ दिया, पर अभी मुझे पता चला बदबू बहुत आते, अभी पता चला ये लोग मरा नहीं है, प्रेज स्तोत्र। अभी आपको पता चला आप रियली मर रहा है क्या। आमीन। अगर
आज आपको समझना है मैं रियली मरा क्या, रियली मरा क्या। स्तोत्र। तो शुरुआत में यीशु पूछने वाले एक बात है निकोदेमुस को। निकोदेमुस अगर जो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 1 से लेकर 8 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर 8। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते। और निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता की गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्तोत्र। यीशु मसीह के रूप लेने के लिए पहला तरीका यही है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे निकोदेमुस आके पूछा यीशु को, वास्तव यीशु को वास्तव में उन्होंने थोड़ा इंस्पिरेशन दिया। यीशु, मैं जानता हूं जब तक हमें परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो वास्तव में तुम्हें ये चिन्ह चमकर सब कुछ करने के लिए होगा नहीं। यीशु मसीह ने कोई भाव दिया उस बातों में? ये सीधा बोला, मैं तुमको सच सच कहता हूं, जब तक तू यदि कोई नए सिरे से न जन्मे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनको कोई भाव ही नहीं दिया। आमीन। प्रेज़, सीधा बोल दिया, तू जन्म लो दूसरा। तो आप सोचने के व्यक्ति कौन है? यहूदी लोगों का सरदार है, गुरु है। गुरु वास्तव में सारे की न्याय प्रमाण सिखाने वाला, फिर भी यीशु मसीह ने बोला गए से बातों को कोई श्रद्धा नहीं। आज के लोगों को भी कोई श्रद्धा नहीं। आमीन। यहां जब आते हैं तभी उनको वास्तव में एक अलग रीति महसूस होता है। ऐसा भी है क्या? चलो, तो आपको वास्तव में आपके अंदर पैदा अगर यीशु होना है, सबसे पहला स्टेप अधार्मिकता, अदरवाइज धार्मिकता, नॉट धर्म, धार्मिकता और आत्मीयता, ये दोनों आपके अंदर पैदा होगा, तब आपको वास्तव में यीशु मसीह के रूप में बदलने के लिए एक मौका मिलेगा। चलो, क्या क्या बदलने का? धार्मिकता और आमीन, चलो, और आत्मीयता। इधर आया तो आपको यीशु मसीह का वचन सुनकर चलो अपना पाप के विषय में याद आया, आपको स्वयं चलो मालूम पड़ गया, आमीन, मैं एक पापी मनुष्य, ऐसा सब पाप मैंने किया है। अभी ये पासवान बोलने वाला हर शब्द वो मेरे लिए बोल रहे, ऐसा आपको लगा। समझने का चलो आपकी अधार्मिकता हमें दूर जाके आपको धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए उस महान परमेश्वर एक मौका आपको दे रहे। जैसा आपके अंदर एक धार्मिकता आ गया, अभी धार्मिकता क्या बोले तो आप क्या सोचेगा? हर एक बुरा काम छोड़ के एक भला काम करना, एक सब पाप की बात छोड़ के एक असली मनुष्य बनना, ओरिजिनल मनुष्य। चलो, इसको बोलते धार्मिकता। ये बनने का हक मालूम है। एक धार्मिकता व्यक्ति को कोई शत्रु है, उसका शत्रु है कौन? धार्मिक व्यक्ति को कोई शत्रु है? कोई शत्रु नहीं है। यीशु मसीह को जानने से पहले पतित का हमारा शत्रु था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु था, हमारे बंधु मित्र भी हमारा शत्रु था, हमारा हर लोग वास्तव में हमारा शत्रु था। हम शत्रु समझता था उनको, उनसे बात नहीं करते हम।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह का वचन जैसा आपने सुना, आपके अंदर की अधार्मिकता, ये सब वाक्यों में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रूपांतर होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये शारीरिक नहीं है। अगर शारीरिक होता इसका काफी टाइम, एक बच्चा पेड़ में आया तो प्रेज द लॉर्ड पहले एक छोटा कृमि जैसा, कृमि, हमको मालूम है संडास का द्वारा कभी कृमि जाते, कृमि छोटा कीड़ा देखा ना आपने, हाँ, वही पैदा होता है पेड़ के यूट्रस के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमें तब तक प्रेज द लॉर्ड उनका शेप बदलते रहते। हमें 3 महीने हुआ तो कम से कम प्रेज द लॉर्ड, कम से कम एक पानी प्रेज द लॉर्ड गाढ़ा रूप में पैदा होता है। उसके बाद 4 महीना, 5 महीने तो शेप आना शुरू होते हैं। प्रेज द लॉर्ड 6 महीना हमें उंगली सब प्रेज द लॉर्ड दिखना शुरू होता है। हमें 7 महीना, 8 या 9 महीना, 9.5 महीना एक पूर्व रूप में वास्तव में वो चीज ऐसा नहीं है। एक यीशु मसीह एक व्यक्ति के अंदर जब पैदा होता है प्रेज द लॉर्ड, सुनने का उसी समय एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो व्यक्ति रूपांतर होना शुरू होता है। इसलिए ये बात हमें शारीरिक नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, ये प्रेज स्पिरिचुअली है, आत्मीय रीति में, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनकी वचन सुन के ही उनकी अधार्मिकता उनके अंदर, हम दूर होके उनके अंदर एक धार्मिकता पैदा होता है, एक धार्मिकता। फिर उस व्यक्ति को वास्तव में कोई शत्रु नहीं, प्रेज, सब उनका मित्र है, सब उनका भाई है, सब उनका बहन है। प्रेज स्तोत्र। मैं आपको बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह हमसे चाहने वाला बात, यीशु मसीह सिर है, यीशु मसीह सिर है। कौन से वाक्य है? पहला कुरिन्थी 12 का 12 वाक्य कौन सी है? और ये 1 कुरिन्थी 12:12। हाँ, ओके, पढ़ो। शरीर सब एक ही, वो सिर हमारा। जिस प्रकार देह तो एक है, देह तो एक है और बहुत से उसमें अंग है, हाँ, बहुत अंग है उसमें, और उस एक देह की सब अंग बहुत होने पर भी, सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, उसी प्रकार मसीह भी है। इसका मतलब समझते हो? प्रेज स्तोत्र। हमारे शरीर में अगर सारे जगह में हाथ है तो पैर नहीं है, तो सब जगह में हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, सब जगह में हाथ है तो ये हाथ, वो बॉडी बनेगा, बॉडी करके बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए वास्तव में हमें होना है, यीशु मसीह हमारा सिर है, और जितने लोगों ने यीशु को विश्वास किया उनका भिन्न भिन्न अंग है। अगर मैं प्रेज द लॉर्ड आंख है, आप कान, ये हमें प्रेज मुंह, हमें ये प्रेज द लॉर्ड और कोई अंग, ऐसा हम वास्तव में यीशु मसीह में हम भिन्न भिन्न अंग है। यीशु मसीह कौन है? हमारा सिर। तो यीशु मसीह सिर, हम उसकी यीशु का भिन्न भिन्न अंग, यही वास्तव में प्रेज द लॉर्ड यीशु चाहने वाला धार्मिकता है। वो सिर, हम भिन्न भिन्न अंग, हम सब यीशु मसीह में एक। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उस बॉडी के साथ अगर कनेक्ट हो गया, फिर हम अधार्मिकता कर नहीं सकते, पाप कर नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का अंग होते हुए हम कैसा पाप करेगा? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का अंग होते हुए आमीन, हम शत्रु को शत्रु कैसे मान सकते? प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे कोई लोग बोलते हैं मेरे को उसको झगड़ा बगड़ा कुछ नहीं, फिर मैं बात नहीं करूंगा उससे। तुम यीशु मसीह का अंग है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। जितनी मुंह चलाते ना वो यीशु मसीह का अंग बन नहीं सकते, जितने मुंह चलाते। हर एक बातों में भाई चलो अलग मीनिंग निकाल कर बात करने वाले बहुत सारे लोग बातों में, क्योंकि इनका मुंह बाप्तिस्म में नहीं लिया है। भाई चलो हमारे विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा पाप करने वाला अंग कान सॉरी आंखों से बढ़कर हमारा मुंह है। आंख फिर भी प्रेचर नहीं, मुझे नहीं देखने का, पर ये पक्का हमें प्रेचर लोड है। अगर अधार्मिकता अगर दूर होना है, आपको यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उस शरीर का अंग बनने के लिए आपको सौंपना पड़ेगा। तो कितना दर्द होगा मालूम है प्रेचर लोड। बाजू वाला 4-5 गाली दिया तो कम से कम एक सादा गाली दे, ऐसा मन तड़पेगा हमारा। मैं थोड़ा उफ, एक छोटा गाली दूं, पर यीशु मसीह का अंग रख के हम वो गाली दे नहीं सकते। अगर गाली दे दिया समझने का, यीशु मसीह का अंग से अब बाहर हो गए। हमें पे चलो ओढ़े। तब सोचो यीशु मसीह का अंग बनने के लिए कितना कितना प्रॉब्लम है हमें। फिर स्तोत्र। परंतु आपकी बात बोलूं, फिर चलो एक चुड़की में जैसा वचन सुना, आप यीशु मसीह का अंग होने के लिए कैसे? क्योंकि आपने अपने पापों को कबूल किया। हर एक अधर्म की काम छोड़ने के लिए वो सुनकर आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। कोई लोग बोलते हैं भाई चलो हमें वो छोड़ना ये छोड़ना बहुत तो मुश्किल है पास्टर, काफी टाइम लेगा। काफी टाइम की जरूरत नहीं है। आप उस वचन वास्तव में हमें सही जगह पर गिरने के नहीं दिया। आपने उस वचन को टुकराया, उसको रोड पर गिरा वचन, सड़कों में गिरा, पत्थर के ऊपर गिरा और कांटी के झाड़ के बीच में गिरा। सही जगह पर वो वचन गिरने के लिए आपने वर्ष मौका नहीं दिया। एक गलती हमारा है, हमने प्रभु मसीह का वचन सही जगह पर गिरने का गिर गया ना, फलवंत हो जाते हैं। इसलिए रेशियो देखने का 30-60 100 वो रेशियो देखने का। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला प्रेज द लॉर्ड, हमें 30 गुना 60 गुना 100 गुना। प्रेज द स्तोत्र। इतने सही जगह पर गिराना 100 गुना फलवंत होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हमसे प्रभु वास्तव में प्रेज द लॉर्ड 30-60 नहीं चाहते, यीशु मसीह 100 चाहते, एक परफेक्शन चाहते। प्रेज द स्तोत्र। इसलिए आपको वास्तव में आपकी अधार्मिकता दूर करके एक धार्मिकता और आत्मीयता, ये दोनों आपके अंदर पैदा होने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभु को वचन सुनने का समय अपने आप को उस वचन मेरे अंदर क्रिया होने दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना के रूप में आपको प्रेज द लॉर्ड रहना पड़ेगा और अधार्मिकता को दूर करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें ना बात करने वाले व्यक्ति को जाके बात करने के लिए मन लगाने का थोड़ा मुश्किल है। एक बार प्रभु यीशु मसीह मुझे बोला, एक कलीसिया के एक बहन, चाहे तो नाम बोले तो भी चलेगा, उनका नाम माला करके था। माला, अभी रहने वाला माला नहीं, पहले का माला। रमेश चौहान उसका पति का नाम है, आप लोग जानते, कुछ लोग जानते। प्रेज द लॉर्ड। वो कलीसिया में बड़ा हंगामा करता रहा, आखिरी में कलीसिया छोड़ के गया। वो दूसरी कलीसिया में प्रेज ज्वाइन हो गया। प्रेज द स्तोत्र। पर एक बार पवित्र आत्मा मुझे बोला, उसको स्वर्ग जाने के रुकावट तू है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं, हाँ क्यों? क्योंकि तुम ना उससे बात करते हैं ना उसका पास आने के लिए मन लगाते। आज तुम जाके उसको बोलने का, तू जाके मैं तुमको माफ करता हूं, वो तुझे माफी नहीं मांगे, तुझे माफी देगा भी नहीं। मत तुम जाके उसका माफी, मैं तुझे माफ कर रहा हूं करके बोलने का। कितने सालों से चर्च से जाके कम से कम 8 वर्ष हो गए।
प्रेचर स्तोत्र। वो ग्रीन पार्क में रहता था, सॉरी नॉट ग्रीन पार्क, ग्रीन लॉन, ग्रीन लॉन बोलते ना, ग्रीन लॉन में वो लोग घर रह के उधर रह रहा था उसी टाइम। प्रभु ने बोला तो मैं जाएगा, मेरा पत्नी के मैंने बोला मैं जा रहा हूं, मैं उसको माफ करता हूं करके बोलने के लिए जाता हूं, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला तू जाके तू बोलने का मैं तुझे माफ कर रहा हूं, अगर तू माफ नहीं करेगा ना वो स्वर्ग राज जा नहीं सकते। उसको रुकावट में मैं गया उनके घर, मेरे को देख के उसको तो क्या बोलते, उसकी चेहरा उधर गया, क्योंकि कभी प्रतीक्षा नहीं किया मैं उसके घर में जाएगा करके। प्रेज द लॉर्ड, मतलब प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो भी अंदर आने के लिए उनको बोलने की नहीं हो रहा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा मैं उनके घर के सामने आएगा करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पास्टर प्लीज अंदर अंदर अंदर। मैं उनको बोला मैं इसलिए आया, आपको माफ करने के लिए आया। प्रभु ने मुझे बोला जाके माफ करो, माफी मांगने के नहीं बोला, तुम जाके उसका माफ करो और उसको जाके बोलो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था मुझे नहीं मालूम। मैं इनको बोला अगर मैं आपको माफ नहीं करेगा आप स्वर्ग राज जा नहीं सकते सिस्टर, इसलिए प्रभु ने मुझे बोला आपको मैं माफ करने के लिए बोलो करके बोला, इसलिए सिस्टर मैं आपको माफ करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो कुछ नहीं बोला, मैं उसके बाद वापस आ गया। मेरा कहने की मतलब है प्रेज द स्तोत्र, हम बहुत सारे लोगों को वास्तव में प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के रुकाते हैं। बातें ये है छोटा सा बात है, पर पवित्र आत्मा वो बात बोलने के समय आपका रिएक्शन कैसे है। अगर मैं उस दिन सुनने के बाद मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा, अगर उसको चाहे तो उसको मेरे पास आने दो। ऐसा बोला वो बात तो बहुत सारी वजह में आपको दिखा सकते हैं। एलीशा ने नहीं बोला वो उसको मेरे पास आने दो करके नहीं बोला एलीशा, किसको? नेमान को। स्तोत्र। ऐसा बहुत सारे वचन, पर ये बात के लिए वचन है ही नहीं, ये बातों के लिए पवित्र आत्मा की शब्द है। अगर यीशु मसीह के रूप में बदलना है, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह एक बार एक पूछा, एक जवान लड़का को पूछा, लड़का ने यीशु को पूछा स्वर्ग राज्य जाने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु ने बोला वचन को पालन करो। वो तो मैं बचपन से कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वचन पालन किया तो स्वर्ग राज्य आ सकता है। यीशु मसीह ने यही उत्तर बोला है। आमीन। यीशु मसीह कभी नहीं बोला, ये बोला मैं बचपन से कर रहा हूं, ऐसा बोलने के बाद यीशु कदापि उस बातों को इंकार नहीं किया, क्योंकि वो सच बोला है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए वचन पालन करना। पर यीशु मसीह उसको देखने के समय उनके हृदय में दूसरी एक बात आ गया। वो क्या है? पैसा का लालच। यीशु ने ये बोला तुम्हारा सारा सलगुण संपूर्ण बनना चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। यू वांट टू बिकम परफेक्ट, सलगुण संपूर्ण। और वास्तव में यीशु हमारे इस तरीका से बनाना चाहते। ऐसा नहीं 30-60-9, आधा कच्चा पक्का कोई पसंद नहीं करेगा। कच्चा खाना आधा पक गया आप कोई खाने के लिए पसंद करेगा? मटन प्रेज द लॉर्ड आधा पका है आप खाने के लिए पसंद होगा? प्रेज द लॉर्ड पसंद होगा किसी को? नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो यीशु को भी पसंद नहीं है। तो यीशु क्या चाहता मालूम है? जैसे मैं सलगुण संपूर्ण हूं तुम भी सलगुण संपूर्ण बनो। ऐसा लिखा है भाई मत्ती 5:48 में। तो पढ़ेंगे मत्ती 5:48। जैसे मैं सलगुण संपूर्ण हूं, जैसे मैं सिद्ध हूं, ऐसा लिखा। जैसे मैं सिद्ध हूं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड।
तो प्रभु चाहते एक सिद्धता, प्रभु चाहते एक संपूर्णता, प्रभु चाहते वास्तव में एक सलगुण संपूर्ण, हर गुण में परफेक्ट। परंतु ये लड़का एक की कमी देखा यीशु ने, वो पैसा है। बोला प्रेज लो, तुम अपना संपत्ति सब कुछ दरिद्र को बांटो। उधर लिखा गया है बड़ा दुखी होकर चला गया वो। प्रेज लॉर्ड। एक बार धार्मिकता आया, अगर एक की भी कमी हुआ तो भी वो कमी पूरा करना। उस टाइम उसके घर में जाने के लिए मैंने अनुभव किया संकट, मैंने अनुभव किया बात तो भयानक है, मैं आपको बोल नहीं सकते। प्रेज लॉर्ड। एक एक स्टेप उसका सीढ़ी चढ़ने के टाइम प्रेज लॉर्ड कम से कम 10 स्टेप मुझे कोई पीछे खींच रहा था। आमीन। परंतु मैं एक प्रभु ने बोला है, इसलिए मैं अपने आप को नंगा हो गया। उसके बाद वो बहन हर जगह में प्रेज लॉर्ड हमें दिंडोरा पीटा, हमें पालतर आया आखिर मेरी कदमों में। हाँ, हमारी इज्जत गया। हाँ बोलना, हमारी इज्जत गया, हमारा नाम चला गया, इतना मैंने कमा के रखा सब चला गया। बोलना। यीशु मसीह की जिंदगी बोले तो वास्तव में अपने आप को कवर रख के रखना वाला जीवन नहीं है, अपने आप को नंगा करने वाला जीवन है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, थोड़ा पढ़ेंगे। लोग का सोच समझा 22 मेरी याद से 22। प्रेज लॉर्ड। अपना कपड़ा भेज के तलवार मोलो करके एक शब्द है। लोग का सोच में 22 36 ओके 36 ओके। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले और वैसे ही झोली भी ले, तो झोली भी ले। और जिसके पास तलवार न हो, जिसके पास तलवार ना हो, वो अपने कपड़े बेचकर, अपने कपड़े भेजकर एक मोल ले। प्रेज लॉर्ड। हमें इसका आत्मीय अर्थ भयानक है। इसका आत्मीय अर्थ कपड़ा भेजना। हमें हर एक बाइबल में लिखा गया, डेक्स बाइबल, दानियल बाइबल, हमें जितनी बाइबल है उसमें सब में लिखा है एक आलंकारिक भाषा है। नो, आलंकारिक भाषा नहीं है ये वास्तव में। प्रेज लो, अपने आप को ढकने वाला बहुत सारे लोग हैं, अपना पाप को कदापि लोगों के सामने कबूल नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड। आमीन। क्योंकि उनका अपने इज्जत को बचाना है। यीशु को जानने के बाद जब व्यक्ति मर गया, वो नंगा है, कपड़ा पहना है, उसका मालूम है क्या? मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे पत्नी बोलते बार बार तूने व्यभिचार किया, वो किया, वो औरत के पीछे गए, सब बोल मत, हमको अच्छा नहीं लगते। मेरे पत्नी बोलते, मेरे बच्चा भी सुनते। अगर डेड बॉडी उसने कपड़ा पहना है नहीं पहना है, उनके क्या मालूम, उनकी इज्जत ही नहीं है। चलो स्तोत्र। तो मेरे कहने के मतलब है इस तरीका से एक बदलावत, तभी वास्तव में यीशु मसीह के रूप हमारे अंदर वास्तव में हमें उदय होना शुरू होगा। इसलिए बपतिस्मा लेके हमें प्रेज लॉर्ड आपने अभिषेक प्राप्त करके कोई फायदा नहीं है। आप किसी रूप में बदलने के लिए ये केवल एक रास्ता है। कोई लोग रास्ते में चलते रहते पर बदलता नहीं है। बदलने का और रूप में आने का, हमें अधार्मिकता हमारे जिंदगी से जाने का, हम धार्मिकता और आत्मीयता हमारे अंदर प्रेज लॉर्ड हर दिन बढ़ते ही जाने का। हमें इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हमें प्रेज लॉर्ड हमें अपवित्र और भी अपवित्र होने दे, जो पवित्र है और भी पवित्रताई में चलने दे। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 उसके 11 पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करते हैं वो अन्याय ही करता है। अन्याय करने वाले विश्वासी लोग हैं इस मंडली में, वो अन्याय करते रहे। और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे।
क्योंकि समय आ गया इसलिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समय नजदीक हो गया, समय निकले। इतने अभी मलिनता करने वाला को देख के वो देखो वो कैसा कर रहे, आप चुप क्यों? ऐसे कितने लोग सवाल करते मुझसे, वो ऐसे तक काम करने के बाद आप चुप है। मैंने कई बार जो मलिनता करते रहे, मलिनता उनको मलिनता करते रहने दे, पर तू मत मलिनता मत करो, उसको देख के मत चलो, यीशु को देख के चलो। कलिसिया बहुत सारी कंप्लेंट है, वो ऐसा कर रहे पास्टर चुप है, ये ऐसा कर रहे पास्टर चुप है, पर वो ऐसा कर रहे पास्टर चुप है। पर हम जो करते तुरंत पास्टर बोलते, मतलब समझते हैं जो मैं बोलते हैं ना, इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें तुम्हें परमेश्वर के विषय में कुछ देश है। जो कुछ नहीं बोलता ना वो बाहर है, बाहर। आमीन। लोगों को लगता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों को लगता नहीं वो बात, क्यों? वचन के अनुसार है। जो एक बार और वचन पढ़े, एक बार और। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करते, ये वास्तव में यीशु मसीह के लोगों के बारे में बोल रहे। हमें प्रकाशित वाक्य वास्तव में कलीसिया के लिए, जाति के लिए नहीं है, कलीसिया के लोगों के लिए यूहन्ना ने लिखा पत्मोस में। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करते हैं वो अन्याय करता रहे, अन्याय करते रहे। जो मलिन है, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, वो मलिन करने दो उनको। जो धर्मी है, जो धर्मी है वो धर्मी बना वो रहे, धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है, जो पवित्र है वो पवित्र बना वो रहे। पवित्र बना रहे। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। इसलिए किसी को कुछ कामों को देख के पास्टर चुप्पे को आप समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा बाहर डाला है। आमीन। पर आपको अगर बोल रहे, इसका मतलब है आप परमेश्वर का राज्य से बाहर नहीं, आप परमेश्वर का राज्य का अंदर है। जो अंदर है उससे बार बार बोलते रहेगा, जो बाहर है चुप रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारा लक्ष्य यही है, यीशु हमारे अंदर रूप लेना। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। दूसरा प्रेज़ चलो तो दूसरा दो ये मतलब क्या बोलते हैं, मालिक, एक मालिक से दूसरा मालिक में बदलना। एक मालिक से यीशु मसीह का रूप लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पहला हम समझा अधार्मिकता को छोड़ना, धार्मिकता आत्मीय में बने रहना। दूसरा, एक मालिक को छोड़कर दूसरे मालिक का गुलाम बनना। चलो, अगर यीशु मसीह अंदर रूप लेना है, एक मालिक को छोड़ने का, वो कौन से मालिक है? पहले हम किधर थे? देखो पहले किधर थे करके एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय के 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। एक दो वाक्य एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का 1 से लेके 3 तक पढ़ के देखो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार पहले किधर थे? पहले जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार की हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उस आत्मा का, वो हकीम का, अदो शैतान की, हमें उनकी आत्मा के अनुसार चलता था, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में, तो हमारा यजमान, अदरवाइज हमारा सेठ, हमारा क्या बोलते हैं, मालिक शैतान था। और पहले हम अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। अपनी शरीर की लालसा में दिन
बिताते थे। अभी भी ऐसा है क्या? चेक करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप 2.5 घंटा यहां बैठेगा, मोबाइल आया तो भी मैंने मोबाइल उठाया नहीं, ऐसा पड़ा है। इधर भी मोबाइल आए तो कोई लोग ध्यान नहीं देते, कोई लोग बाहर भाग जाते। आमीन। कितनी आसानी से प्रभु की बात सुनकर आप इधर बैठे। वैसे 24 घंटा होगा आपको। इसका मतलब खाना नहीं बनाने का, काम पे नहीं जाने का, ये सब करने के बाद तो भी होगा क्या पूछ रहा हूं। खाना बनाने के समय में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु मसीह के साथ रह सकता है। आमीन। आप सोने के वक्त भी आप यीशु मसीह के साथ रह सकता है। सोने के वक्त भी, इसका मतलब है 24 घंटा चर्च छोड़ के मिलने वाला हर एक समय आप प्रभु के साथ रह सकता है, रह सकता है। पर हमसे हो रहे क्या पूछो। हमें तो हम बीच बीच में हमारा पुराना सेठ के पास, पुराना हमें हमें मालिक के पास हम जा रहे हैं क्या? अगर जा रहा है तो यीशु मसीह फिर से हमारा अंदर से उधर जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पुराना मालिक को ढूंढते हम। थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, है ना, थोड़ा सा फेसबुक, थोड़ा सा ये सब गलत करके नहीं बोलता हूं। ये आप अच्छी बातों को उपयोग करो। इंस्टाग्राम वापरो, बस छोटी छोटी यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड एक लोगों के साथ मिलके हमें किसी को अच्छा एक मैसेज, अच्छा एक बातें इंस्टाग्राम द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड। आप पहले इंस्टाग्राम वापरते ना, मालिक को बदलो। पहले इंस्टाग्राम का क्या था? प्रेज़ द स्तोत्रम, है ना, मालिक। मैंने अभी दिखाऊं मैं, थोड़ा साड़ी पहन के आना पड़ेगा मुझे। ये खिला के ना, ऐसा खिला के, मेरे पास अभी भी है वो वीडियो है। बैठे इधर, बैठे इधर। पहला हमारा यही था मालिक। विश्वास में आने के बाद अभी भी हम ऐसा करके अगर करेगा ना, हम मालिक बदल दिया। इसका बदल हमें एक प्रेज़ स्टोरी बाइबल से उठाकर उस इंस्टाग्राम में प्रेज़ द लॉर्ड ये अपना बहन को भी बुला के, अपने भाई को भी बुला के प्रेज़ द लॉर्ड एक अच्छा मैसेज हमें लोगों को पहुंचा दो यीशु मसीह के बारे में। इसका मतलब है आप इंस्टाग्राम को नहीं बदला, पर आपने मालिक को बदला। मेरे को आता नहीं इंस्टाग्राम बना। मैं अभी तक एक स्टेटस डालने के लिए मेरे को आता नहीं। मेरा स्टेटस कभी देखा आपने? क्योंकि मेरे को आता नहीं। मेरा पत्नी को पक्का आता है, मेरे को नहीं आता मेरा स्टेटस कभी देखा है क्या आपने? मेरे को आता नहीं। मैं कैसे डालू? मेरे को आता नहीं। एक इंस्टाग्राम कैसे बनाना मुझे नहीं मालूम, एक फेसबुक कैसे बनाने का मुझे नहीं मालूम। वो मोबाइल आया, उसको जवाब देना, मैसेज देना और व्हाट्सएप करना, इतना मैं जानता हूं। इवन मेरा ईमेल, हर जगह पे मेरा ईमेल है। वो ईमेल तक प्रेज़ आया तो उसको उठा भी मेरा बेटे से सीखा मैंने। एक ईमेल करना नहीं आते मेरे को। लास्ट टाइम मेरा स्टेट बैंक मेरा पेंशन का बातों के लिए बैंक को एक ईमेल करने के लिए उन्होंने, मैनेजर ने बोला, मेरे को आता नहीं। फिर मेरे को बेटा को बुलाना पड़ा, ईमेल कर। ईमेल देखना आते पर ईमेल भेजने नहीं आते। टिक करना मेरे को आता नहीं। सब लोग तो टिक किया, टिक किया। ये क्या है टिक किया बोले तो अभी तक मुझे मालूम नहीं। भाई इधर बैठा हुआ एक एक महान जी को बात प्रेज़ द लॉर्ड सबको पता है। मैं आपको बोलता हूं, आप इंस्टाग्राम बदलो मत, फेसबुक को बदलो मत, परंतु मैं आपको बोलता हूं आप मालिक को बदलो। अभी मुझे मालूम है मैं आपको बदलने के लिए बोले तो भी आप बदलेंगे नहीं, परंतु मालिक को बदलो। फेसबुक रखो, इंस्टाग्राम रखो,
पर मालिक बदलो। मालिक अभी हमारा मालिक यीशु है। अगर यीशु है, यीशु के महत्व के लिए वो फेसबुक वापरो, छोटा छोटा मैसेज फेसबुक में डालो, हमें छोटा छोटा संदेश लोगों को पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम में डालो। प्रेस स्तोत्रम। छोटे छोटे वचन प्रेज द लॉर्ड हमें स्टेटस के द्वारा लोग पढ़ने दो। आपको इतना करने के आप मालिक के बदलो। प्रेज द लॉर्ड। इंस्टाग्राम बदल नहीं सकते, फेसबुक बदल नहीं सकते, हमारे कोई भी वास्तव में कुछ बदल नहीं सकते, पर मालिक जरूर बदल सकता है हम। पर आजकल प्रेज द लॉर्ड हमें मोबाइल का बिना पति को छोड़ दे, पर फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ देगा। पति को छोड़ा जाए तो छोड़ेगा, पर मोबाइल नहीं छोड़ेगा। इतना तक वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम मोबाइल के साथ एकदम प्रेज एकदम क्या बोलते हैं, मोबाइल हम सब एक हो गया भाई, तेरा बोल सकते हैं। मोबाइल हमारा जीवन का एक पार्ट बन गया। इसलिए वो नहीं तो भी लोग सोते सोते कुछ भी आए ना, फिर भी प्रेज द लॉर्ड ऐसी हो गया। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, परंतु आप मालिक बदलो। इंस्टाग्राम मत बदलो, मालिक बदलो। एक्सचेंज ऑफ मालिक के वास्तव में बोर्न अगेन बोले तो बोर्न अगेन दोबारा जन्म लेना, एक्सचेंज ऑफ मालिक। मालिक को बदल दिया। अभी ए शैतान, ए दुनिया, ए शरीर, हम तेरा कामों में आने वाला नहीं, बाय। ऐसा बदल दो, अपना मालिक बदल दो। छोटा छोटा संदेश वास्तव में ये मिला गया हुआ इस लेटेस्ट प्रेचर टेक्नोलॉजी के द्वारा आप प्रेचर यीशु मसीह के लोगों में प्रेचर प्रकट करो। मैं फेसबुक के खिलाफ है, मैं इंस्टाग्राम के खिलाफ है, मेरे पास वो है ही नहीं प्रेचर स्तोत्र। पर मैं बोला ठीक है, आप लोग मैं बोले तो आप लोग सुनेगा नहीं, आपको खुद को रखना है रखो, परंतु मालिक बदलो। अभी शैतानी बातों को, दुनिया की बातों को प्रेज द लॉर्ड हमें इंस्टाग्राम में वास्तव में आप एप्लीकेबल मत करो। आमीन। मालिक के बदल कर यीशु मसीह अगर हमारा मालिक है, हम यीशु मसीह के गुलाम हैं, वो गुलामी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गुलामी हमें स्वातंत्र्य देता है। क्या करने का क्या नहीं करने का उसका स्वातंत्र्य केवल हमें वो यीशु जैसा मालिक हमें देता है। मत शैतान जैसा मालिक हमें वास्तव में उसी के स्वभाव में बांध देगा, पर यीशु हमें बांधेगा नहीं, बांधा हुआ जगह से खोल देगा और हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए गलाती पत्र 5 अध्याय का हमें 5 पहला वाक्य में लिखा है, हमें स्वातंत्र के लिए हमें यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, फिर भी हमें गुलामी के जुआ में मत जुओ, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र किया। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मुझे मालूम है प्रेज ये सब हमारा एक जिंदगी का लाइफ स्टाइल बन गया। मोबाइल आप वापरो, परंतु मालिक बदलो। अभी शैतानी गुलामी में बांधने के लिए वास्तव में कदापि मौका मत दो। आप वास्तव में यीशु मसीह के गुलामी हमें गुलाम के रूप में बांध के नहीं रखते, वो वास्तव में हमें स्वतंत्र करते हैं। हमें पूछते बेटे तेरे को पाप करने का, ठीक है पहला मालिक के पास जाओ, प्रेज द लॉर्ड। तुझे वास्तव में पाप नहीं करने का, मेरे साथ बने रहो। ऐसे स्वातंत्र देने वाला यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में कौन सी हमें प्रेज द लॉर्ड हमें व्यक्ति अगर ईश्वर है जो परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य के लिए दिया पृथ्वी पर। इसलिए प्रियो आपका मालिक को बदल दो। हमें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। चौथा हमें यीशु मसीह रूप लेने के लिए प्रेज गलाती पत्री 4:5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। गलाती पत्री 4:5 ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया मालूम है? अपना पुराना मालिक के पास से हमें निकाल कर नया मालिक ने हमें दत्त लिया, दत्त अदरवाइज लेपालक बना दिया। लेपालक
आपको मालूम है कि दत्ते लेने के लिए आज के गवर्नमेंट का नियम क्या है? हाँ बताता। अगर आपको एक बच्चा को भिवंडी में जाकर, उधर वास्तव में आजकल सारा अनाथाश्रम बंद हो गया, देयर इज नो प्राइवेट अनाथाश्रम इन इंडिया, सब कुछ वास्तव में गवर्नमेंट के अंडर है। भाई चलो, अगर आपको अनाथाश्रम चलाना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने का, उसके बाद वहां से बच्चा अलॉटमेंट करेगा। भिवंडी उसका स्थान है, उधर से जाके उनको बोलने का, ये तो आप भी बच्चा की इंफॉर्मेशन दे सकता है, नहीं तो वो लोग आपको बच्चा देगा, इतना बच्चा आपको चाहिए, इतना बच्चा को पालन करो। पर पालन करने से पहले एक एक बच्चा को, अगर आपको बच्चा नहीं है, अगर आपको भिवंडी से के बच्चे उठाने गवर्नमेंट से, आपको सबसे पहला करना वाला काम, प्रेज़ लॉर्ड, जो लेने वाला बच्चा अगर कौन सी नाम है, आपका नाम से जोड़ने का। कल तक पाटिल था उसका सरनेम, और आप लेने के बाद आपका सरनेम का साथ जोड़ने का, नंबर 1। नंबर 2, आपका जितना प्रॉपर्टी है ये बच्चे का नाम पे करने का। नंबर 3, एक फिक्स अमाउंट बैंक बैलेंस ये बच्चे का नाम से हमें चलो बैंक में रखने का। ऐसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट ये स्थापित करना चाहते हैं, हम देने वाला बच्चा आज से यही मालिक है, तू नहीं मालिक, ये बच्चा मालिक है। ये कंडीशन है तो लेके जाओ पालने के लिए, यही कंडीशन है। यीशु मसीह भी हमारे साथ यही किया ना, हमें क्या किया उन्होंने? हमें लेपालक बना दिया, उसके बाद हर बातों में हमें अधिकारी ठहराया। पहला अधिकारी किसमें था मालूम है? परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार। पहला पढ़ें यूहन्ना सुसमाचार पहला देखा 12 वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसकी ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया। अधिकार दिया। पहला अधिकार है, हम उसके संतान है। चलो, मेरा संतान 2 है, जो मेरा खून, मेरा बेटी और मेरा बेटा, मेरा जितनी संपत्ति है उसका अधिकारी है वो लोग। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका अधिकार है, उनको ऊपर उसका अधिकार है। बाकी बाजू वाला के नहीं ले सकते, उनका अधिकार वो दोनों बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वास्तव में यही हमारे साथ कहते, पहला हमको संतान बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात हमें बोलते हैं, लोग तुम्हें समझना है तू मेरे संतान है, इतना मेरे रूप में बदलो। मेरे को बहुत अच्छी एक बात हुआ, गया 4 महीना पहले कुलाबा में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक फोन आया। झारखंड में एक 14 साल का लड़की बच्चा पैदा करने जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो पैदा करके बच्चे को मार के चला जाएगा। मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परिवार मुझे खबर दिया, मैं बोला बच्चे को मारो मत, वो लड़की को बोलो बच्चा पैदा करने के लिए। उसका अपना घर लेके गया स्त्री, बच्चा पैदा करा। तब तक मैंने फ्लाइट में अपना कोलाबा कलिसिया का एक फैमिली को, प्रेज़ द लॉर्ड, झारखंड में भेजा। फ्लाइट में गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो लड़की को बच्चा दे के लड़की को हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, जाने के लिए बोला। वो एक क्या बोलते हैं, ऐसा था, मतलब ऐसा था। तो आखिरी में शब्द फिर भी आएगा ना, वो लोग पहुंच ही गए और सिस्टर एडमिट हो गई। माँ का हमें नाम से, सिस्टर का नाम पे बच्चे को उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें फ्लाइट में फिर से हम, प्रेज़ द लॉर्ड, मुंबई पहुंचे। वो बच्चा सीरियस हुआ, आके बहुत सीरियस हुआ। वो बच्चा का एडमिट किया, बहुत सारे हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका खर्चा किया। उसके बाद मेरा घर पर देखा, 2 महीनों बच्चा मेरा घर पर देखा, आप देखा होगा।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब वो बच्चा इतना हो गया, अभी ऐसा प्रभु ने आशीष किया, उनकी जो हस्बैंड है उनकी चेहरा जैसा हो गया बच्चा का चेहरा। अभी कोई बोल नहीं सकते क्योंकि वो हस्बैंड अपना आशाराम बापू को नहीं सकते, हस्बैंड का चेहरा। हाँ, वो बच्चा भी आशाराम बापू बन गया। अभी कोई बोल नहीं सकते, वो बच्चा उनका नहीं है करके। इतना तो परमेश्वर ने कार्य की, उनका पप्पा का चेहरा में वो बच्चा को चेहरा को बदल डाला। क्योंकि बहुत बड़े अच्छा काम किया। बच्चे को मारने के लिए जा रहा, मार डालने बच्चा को जीवन दे। मेरी कहने की मतलब है प्रभु का लक्ष्य भी यही है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें उन्हीं का रूप देना। पहला अधिकारी बना दिया, अब यीशु मसीह ने प्रेज द लॉर्ड उन्हीं का रूप उस लेपालक बच्चे को दे दिया। और रूप लेने के लिए वास्तव में प्रभु चाहते हम एक एक व्यक्ति उसी के रूप में बदले, क्योंकि हम और कोई थे। प्रभु ने इस मालिक के हाथ से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड इस मालिक के पास आके लेपालक बना दिया, हमें दत्त लिया, हमें दत्त। हमारे केरला में से एक बात हुआ, आमीन, एक कोई नहीं है, एकदम काला, वो बच्चे एकदम काला, उनकी माता पिता मर गया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारे केरला में ये नीचे से अचानक पृथ्वी फट जाते हैं और नीचे का सारा माल माल सब कुछ ऊपर आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसी में वो फैमिली पूरा नीचे चला गया, एक छोटा बच्चा हमें 6 महीने का बच गया। पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया, प्रेज द लॉर्ड, ये बच्चा को दुनिया में कोई भी नहीं है, जो था वो लोग मट्टी के अंदर चला गया, मर गया। प्रेज ये जो वार्ता हमें प्रेज द लॉर्ड अमेरिका में हमें रहने वाला एक दौलत व्यक्ति हमें प्रेज द लॉर्ड देखा, वो पूछ के केरला में आ गया, गवर्नमेंट को अप्रोच किया, बोलते मुझे वो बच्चा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सरकार ने अदर चीफ मिनिस्टर प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, ओके, हमको बहुत खुशी है आप इस बच्चा को प्रेज द लॉर्ड दत्त ले रहे, तो हम बहुत खुश है। हमें प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति कौन है मालूम है? अमेरिका का एक ग्रैंड बिस्किट कंपनी का मालिक है, करोड़ का मालिक, परंतु प्रेज द लॉर्ड आमीन कोई है नहीं संतान उसको। तभी वास्तव में केरला में प्रेज द लॉर्ड, अब ये बच्चा बोले तो टोटली काला, कोयला उसमें लज्जित हो जाएगा। आमीन। परंतु प्रेज द लॉर्ड ये व्यक्ति टोटली गोरा, ब्लैक एंड व्हाइट। आमीन। प्रेज द केरला में आया, वो बच्चा का 6 महीने का बच्चा को उठाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उन्होंने वास्तव में अपना कंपनी का ऑनर बना दिया उसको, बच्चा को। उसके बाद तो फ्लाइट में देश से उनके देश में लेके गया, गवर्नमेंट ने टोटली सपोर्ट किया, लिखा पट्टी करके रख दिया और प्रूफ भी दे दिया, मेरा कंपनी ऐसा सा कंपनी है, प्रेज उसका मालिक है मेरा बेटा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं था व्यक्ति, आज करोड़ का $100 में रहने वाला संपत्ति। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें मिला हुआ संपत्ति क्या है पता है? तो पढ़ेंगे गलाती पत्री 3 अध्याय का 27 वाक्य। हमें कौन सी संपत्ति दिया परमेश्वर ने? और तुमने से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा 17 गलाती पत्री 3:17 है ना, वही है ना, पिता का वारिश, संगी वारिश। रोमी पत्र 8:17 ना, रोमी पत्री 3:27 8:17 कौन सी? रोमी पत्री 8:17। ओके, रोमी पत्री 8:17 या। और यदि संतान है
तो वारिस भी, तो वारिश भी, वरन वरन परमेश्वर के वारिस परमेश्वर की वारिश, और मसीह के संगी वारिस। मसीह की संगी वारिश। दो पद है, पिता का वारिश, मसीह की संगी वारिश। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको और मुझे दिया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले तो हम स्वयं परमेश्वर के संतान होने के अधिकार, उसके बाद उनके हर बात में शेयर हमारा, हर बातों में। इसलिए आप कुछ बोले तो तुरंत आमीन होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी पर आप जो विषय के लिए प्रार्थना करते तुरंत वो चीज आपको मिल जाती है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप उस महान परमेश्वर का वारिश है। हालेलुया। इतनी क्या थे रूप लेने का, उसका रूप लेने का हम, और रूप आने तक बातों में हमें वारिश नहीं बनाएगा वो रूप लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला कदम उठाया प्रभु ने, हमें बातों में अपना संतान होने की अधिकार दिया। उसके बाद उनको रूप लेने का, हम हर बातों में उनका रूप, हमारा जिंदगी में उसके रूप लेने के लिए भिन्न भिन्न बात डेली आते, डेली। प्रेज़ द लॉर्ड। डेली अपने डेली जिंदगी में उसका रूप लेने के लिए उस महान परमेश्वर में अवसर देते हैं। बातों के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा, सोच के द्वारा हमें बहुत सारी तरीका से परमेश्वर मौका दिया जाते हैं हम उनको रूप लेने के लिए। कभी बातचीत के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप कैसा बात कर रहे हैं, हमें दोहरी से बात कर सकते हैं। एक अपना होकर बात कर सकता है, अपना होकर, दूसरा पराई होकर, ये दोनों बात कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग को संदेह आ जाते अपना होकर बात करने के टाइम, कुछ लोगों को बोलते ये ऐसे क्यों बहुत बोलते, इनको तो कोई लपड़ा है क्या? लपड़ा नहीं, प्रेज़, पराइयों के बोल नहीं सकते, इसलिए रूप चेंज कर रहे, हम अपना रूप बदल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वास्तव में हमें वारिश बना देगा वो। प्रेज़ स्तोत्र। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल हम उसका रूप में बदलेगा, और बदलना ही है, तभी वास्तव में उनके आगमन पे हमें ले चलने के लिए प्रभु मन लगाएगा। जो उसकी वधु अगर उसका मानता नहीं है, उनको उनसे कोई भी उस बातों में प्रेज़ मिलजुलता नहीं है, वो चाहे, आपका मालूम है कुछ कुछ लोग प्रेज़ जल्दी शादियों के डिवोर्स क्यों होते हैं? बात ही है उनका साथ तो मिलता नहीं है। पति पत्नी बोलते एक शरीर है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, हम एक, हाँ, अपना माता पिता छोड़कर पत्नी के साथ पति एक होता है। जो एक नहीं होते तभी छोड़ के भागते, अभी नहीं भागते तो भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें बांडम शुरू, ऐसा बोलते हैं ना। पत्नी पति को जानने का, कुछ समय तक पत्नी पति को जानेगा, उसके बाद पति पत्नी को जानेगा। अगर दोनों ही नहीं जानेगा, इधर कल आजू बाजू लोग जानेगा। ये होता है हमारे जीवन में। सबसे पहले मेरा पति कैसा है करके पत्नी जानने का। आपको मालूम है एक्चुअली ये पत्नी लोगों के ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे प्रॉब्लम किसको हो रही मालूम है? पति को होता है। थोड़ा प्रूव करूं, सब पति पत्नी बैठे हैं ना, कम से कम पत्नी तो बैठे, पति को जाकर सुना देना। ओके, पे चलो एफेसियंस चैप्टर 5:22।
हे पत्नियों, हाँ, ये पत्नी को बोल रहे, हाँ, ये पत्नियों अपने 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 बाजू का नहीं, हाँ, पति के पति के ऐसे अधीन रहो ऐसा अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु की। आमीन। कितना आसानी है ना आपको क्या करने का, केवल अधीन रहने का। बहुत आसानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पति ने बोल कैसा अधीन में सब मूर्खता के बात कर, ये मूर्खता ना, वो मूर्ख है, मूर्ख है, वो तो सच्चा है, वो ठीक है, सही है, मूर्ख है वो। फिर चलो फिर भी अधीन में रहने का। अपना सेठ मूर्ख नहीं, आप जिधर काम करते हो मूर्ख नहीं, उसका अधीन में नहीं, उसका अधीन में नहीं रहते सैलरी नहीं मिलेगा, गट्टे उड़ करेगा तेरे को, इसलिए वो मूर्ख का भी अधीन में हम रहते, ऐसे लिखा है बाइबल में। भाई चलो हमारा काम करने वाला सेठ को भी मूर्ख है तो भी उसका अधीन में रहने के लिए बोला जाता है। तब पति मूर्ख है तो भी उसका अधीन में रहो, उसके बाद तो मानते जाओ और प्रभु को धन्यवाद देते जाओ, प्रभु ये मूर्ख ने मुझे दे दिया, धन्यवाद। आमीन। अभी पति को क्या बोल रहे मालूम है? हाँ, हे पतियों, ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी। जैसा मसीह ने क्या किया करके रहेगा, मसीह का भी कलीसिया से प्रेम करके, पर कलीसिया से प्रेम रख के अपने आप को उसके लिए दे दिया। अरे बाप रे। अब इसलिए मैं बोला पति को कितना टफ है मालूम है, क्यों पत्नी के लिए मरना पड़ता है। कलीसिया के लिए यीशु ने क्या किया है? कलीसिया के लिए यीशु ने क्या किया? यीशु मर गया कलीसिया के लिए। वैसा ही पत्नी के हर एक बातों के लिए पति को मरने के लिए बोल रहे। इट इज सो डिफिकल्ट। इसलिए पुरुषों की ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि इसलिए आपकी हर एक बातों का हाँ मिला के चल रहे। हम मर रहे थे तुम्हारे सामने। कोई पति अपना आप नहीं मारेगा ना, फिर वो मारेगा। कैसे मारेगा मालूम है? हाथ से नहीं। डायलॉग, पुराना डायलॉग। आमीन। फिर भी तेरे कार्यक्रम में जब कोई प्यार नहीं है, फिर भी उसी में प्रेज़ द लॉर्ड। ये रात को होते, सोने के टाइम होता है रात को, उसको बोलते हम उशी मंत्र बोलते, उशी मंत्र। तो उस समय कैसे भी करके हाँ ठीक है खरीद कर देता अंदर को, चुप बैठो ठीक है, मान लिया भाई, चलो कहते मार दिया, मान लिया नहीं मार दिया। इसलिए पति को वास्तव में मरना पड़ता है, पर पत्नी को हर बात मानते हैं। अधीन रहना है, अधीन रहे, कुछ भी हाँ ठीक है ओके, हाँ मिला के चलो। आमीन। पति को सबसे बड़ी डिफिकल्ट है, पति को ही प्रॉब्लम है, उसको ही भागना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है। चलो ओढ़े। आमीन। उसी को निर्णय लेने, उसी को सब कुछ करने, उसी को सब कुछ सारे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। पैसा इकट्ठा करना, पैसा खर्चा करना, किधर किधर क्या क्या, कौन सी बिल, वो मरते ही जाएगा, ऊपर से इसकी नकरा भी। चलो ओढ़े। पर पत्नी को क्या करने का? केवल मानता, हाँ बाबा हाँ ठीक है ओके, हाँ बस हर बात तो मैं मानते जाओ। तब पत्नी को ही बहुत आसानी है, पति को नहीं। पर तो आपको मालूम है ये बात एक्चुअली, ये वचन किसके लिए? पहला बोला वचन, पहला बोला वचन किसके लिए? पत्नी के लिए ना। पर बोलता कौन सबसे ज्यादा? सबसे ये वचन किसके लिए? पत्नी के लिए। अधीन में रहो, उसको डाउट हो रहा है, देखो बड़ा चोरी पत्नी है, इसका डाउट हो रहा है, बोलता नहीं, उसको मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। ये वचन है किसके लिए? पत्नी के लिए। पर ये बोलता कौन सबसे ज्यादा? हम। तो
तू मेरे अधीन में क्या, तू मेरे अधीन में है, तू मेरे मानते, तू मेरे सुनते। सबसे ज्यादा पौल बोलता हम पदी लोग है वचन इनके लिए, पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हम। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमको ये भी सवाल उठाते एक ऐसे प्यार करते करके बोलते कौन सी प्यार है तेरा, ये तेरा प्यार है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो आप देखना हमारा उद्देश्य एक ही है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का रूप लेना हृदय के अंदर। आमीन। यीशु मसीह का रूप लेना, तभी वास्तव में हम वारिश भी बनेगा, पिता का वारिश, यीशु का संगी वारिश। ये दोनों पद मिलने के लिए हमें यीशु मसीह का रूप लेना होगा, नहीं तो नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पांचवा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलाती पत्री 5 अध्याय का 16 से लेकर 26 तक करके पढ़ो। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी न करोगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। ठीक है, ठीक है। तो लिखा गया है हमारा एक आत्मीय सेवा शुरू होता है प्रतिदिन हमारा आत्मीय सेवा। कैसे? शरीर की बातों को शुरुआत से, शरीर की बातों से, शरीर की बात 16 से। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार बोले तो आत्मा कदापि जेडी के बातों के बारे में नहीं बोलेगा। आत्मा हमेशा आत्मीय बातों के लिए मैं बोला। मैं आपको बोला ना, प्रेषित सेठ को बदलो करके, प्रेषित अपना मालिक को बदलो। सही में आमीन। आप जितना जेटी के बातों के लिए आप प्रतिदिन अपना समय बिताते, ये बात आत्मीय बातों के लिए आप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। शैतान को वास्तव में छाती में बैठ के आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक चाकू उसके छाती में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, डालने के बराबर है। अगर आप इंस्टाग्राम को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की बातों के लिए मानने का समय, आप वास्तव में शैतान का छाती में बैठ के एक चाकू लगा के उसके छाती में मारने के बराबर है। इंस्टाग्राम को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आत्मीय बातों में बदल दिया तो शैतान को सहने के लिए मेरा हथियार आज तू, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा हथियार हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी किला उठा रहे तू, इस तरीके से हो जाते। हमें हर एक इंस्टाग्राम, हर एक दुनियादारी बातें, दुनियादारी हो वो तो वास्तव में शैतानी है, हमें दुनिया के हो वो चीज अगर आप वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आत्मीय बातों के लिए बदलेगा। शैतान का हथियार लेकर शैतान को मारने की, जैसा बोलता है ना, जो व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूसरे को गिराने के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसमें खुद गिरा। ऐसा होता है शैतान को। ऐसा प्रतिदिन हमारा जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, जेडी की बातों के लिए नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किस रीति से पूरी न किसी रीति से भी पूरी न करो। पूरा नहीं करेगा तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की कोई भी बातों को तुम पूरा नहीं करेगा। ये संदेश आपको एक अलग रूप में मैं दे रहा हूं, मैं नहीं, पवित्र आत्मा मुझे वैसे गाइडेंस दे रहे। प्रेषित स्तोत्र, पर मुझे क्षमा करे, मैं दिया करके बोला नो गलती। तो मेरा कहने की मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमें जेडी के बातों को आत्मीय बातों में बदलो। शैतान की हत्यारों को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके छाती पर ठोको। यही हमारा आत्मीय सेवा है। हमने कुछ बदला नहीं, हम केवल मालिक को बदला, क्योंकि हम दुनिया में, इसलिए ये तरीका आते जेडी के बातों को अब आत्मीय बातों में बदल के आगे चलते जाने का, यही वास्तव में हमारा स्पिरिचुअल सर्विस है, अदर आत्मीय सेवा है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज से करना शुरू करना। आप जितने लोग जो इंस्टाग्राम ये फेसबुक इंटरनेट अगड़म बगड़म सिगड़म आप जो मोबाइल जैसा वापरते हैं, प्रेस स्तोत्र, आप वास्तव में इस तरीके से बदलो। एक अलग अनुभव आपका जिंदगी में होगा, अलग अनुभव, क्योंकि आपने हमें हर एक चैतन्य बातों को ईश्वरी बातों के लिए वापर रहे। आप परमेश्वर का नाम का महिमा, यह हमारा आत्मीय सेवा है, यह हमारा आत्मीय सेवा है। प्रेषित स्तोत्र। उसके बाद हमें एफेसियंस चैप्टर 2 हमें 5 से लेकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया, उसी की कृपा से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने कृपा का असीम धन दिखाए। अगर इस तरीका से आप करते जाएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे नहीं रखा, मुझे वास्तव में प्रभु ने स्वर्ग में रखा है। ऐसा अनुभव पृथ्वी में रख के स्वर्गीय बातों में आपको बैठा करके आपको लगेगा, क्योंकि आप केवल स्वर्गीय बातों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, पृथ्वी का हर एक बात आप फैसलोड स्वर्गीय बातों के लिए कन्वर्ट किया, तो आपका ऐसा लगेगा प्रभु मुझे स्वर्ग में बिठाया है, ऐसा लिखा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मुझे है हम पृथ्वी पे, तो पृथ्वी करके नहीं लगे, क्योंकि पृथ्वी का कोई भी चीज आपको वास्तव में आपके शरीर में वास्तव में इंजेक्ट नहीं हो रहे। पृथ्वी का कोई बात आपका मन को नहीं बदल रहे, आपका हर बात बदल रहे स्वर्गीय बातों को पृथ्वी में रख के। इसको बोलते हैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा होना। अद लिखा गया यीशु मसीह अपर अंदर रूप लेना, रूप लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा आत्मीय सेवा है, इसको बोलते रियल विश्वासी। बाकी चालू मसीह है, ये दुनिया में चालू मसीह, चालू मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हर एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह की ये सारी बातों से बढ़कर केवल पृथ्वी को बातों को उठा के बात करके उसी के लिए हमें मर रहे, उसी के लिए जी रहे, उसी के लिए सब कुछ कर रहे, समझने का चालू मसीह है। ऐसा बहुत सारी चालू मसीह प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी पर है। आप उसका समान मत बनना, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका समान मत बना, हमको चालू मसीह नहीं बनने का। बहुत सारी चालू मसीह वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी पर है, ऐसा नहीं बनने का। मैं वो लोग ऐसा कर रहे। अभी देखो 25 तारीख के चालू मसीह के दिन है, 25 तारीख दिसंबर 25 चालू मसीह के दिन है। पता चलेगा चालू, एक कलीसिया में भी चालू मसीह है, पता चलेगा चालू मसीह है, रियल मसीह पता चलेगा। आमीन। यीशु मसीह प्रेज़ उसी दिन उनके अंदर पैदा हो रहे, उसी दिन। वो भी छोटा यीशु है, बढ़ता नहीं है, चालू मसीह है। 25 तारीख को पता चलेगा चालू मसीह कौन है। एक एक स्टेटस प्रेज़ द लॉर्ड मुझे पता चलते चालू मसीह। अरे यीशु मसीह मेरी जीवन 1993 में पैदा हुआ, अभी तक प्रेज़ द लॉर्ड वो बढ़ रहे, मरा नहीं हो। हमें चालू मसीह नहीं बनने का, जो बाइबल में लिखा नहीं है उस बातों को मानने वाला चालू मसीह है। जो बाइबल में लिखा है उसी के मुताबिक जीना, यही प्रभु चाहने वाला प्रेज़ बात है। प्रभु यही चाहते प्रेज़ मेरा वचन के अनुसार तुम चले, मेरा पद चिन्ह पर चले, ऐसा लिखा है, मेरा पद चिन्ह पर चले। क्या वाक्य? 1 पीटर 2:21 और 2 पीटर 2:21। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस दूसरे का 21 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुम्हें एक आदर्श दिया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्रिसमस नहीं है, जो बाइबल में नहीं है हम क्यों मानेगा।
दुनिया कुछ भी मानने दो। आप बोले बड़े बड़े दास लोग, बड़े बड़े दास लोग नहीं हमारा आधार यीशु है, उनका वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े दास लोग मेरे को बोलते, पास्टर जी देखो बेनिखिन भी हमें क्रिसमस को मानता होगा, मैं कदा भी ना बोल रहा हूं, नो, पर मैं नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं है। इसमें है तो मानता मैं, इसमें नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है, आपको हमें वास्तव में न्याय विधि कैसे होते हैं, हमारे न्याय विधि कैसे होता है मालूम है? थोड़ा लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे। रोमी पत्री 2:16 हमारे न्याय विधि कैसे। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, मेरा सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इस सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा प्रभु। नेक्स्ट बुधवार 25 तारीख है। मैं धन्यवाद देता हूं उपवास प्रार्थना के लिए। उस टाइम कितने लोग इधर होगा? हाँ, सब लोग होगा, क्योंकि सब लोग को चर्च आने का 25 तारीख है ना, चर्च आएगा। जितना चर्च है प्रेज़ द लॉर्ड पक्का में 25 तारीख को भर जाएगा। जो ना आने वाला भी 25 तारीख को प्रेज़ द लॉर्ड आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखने का चालू मसीह है लो सब, ये सब चालू मसीह है। नेक्स्ट बुधवार है ना 25 तारीख? नहीं, हाँ है, अच्छा याद है मुझे। एक्चुअली समझना चाहिए यीशु मसीह का जन्म मार्च अप्रैल के बीच में हुआ है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। यीशु मसीह का जन्म मार्च अप्रैल के बीच में हुआ है। मैं वचन के अनुसार चारों सुसमाचार उपयोग करके मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, प्रूव करके। अगर बुधवार को प्रभु की योजना है मुझे बात करने की, प्रभु की इच्छा है, तो मैं बात करता हूं आपको क्रिसमस क्या चीज है और यीशु मसीह वास्तव में कब पैदा हुआ। मैं डेट नहीं बोल सकते, पर महीना जरूर बोल सकता है। प्रेज़ द स्तोत्र, क्योंकि वचन में सब पढ़ा है। यीशु मसीह के जन्म का वो पूरा लक्षण ये सब पढ़ा है। प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए हमें वास्तव में मसीह बनकर जीना, यही प्रभु चाहने वाला बात है। मसीह बनकर, प्रेज़ द स्तोत्र, हम स्वयं मसीह के रूप लेगा। आखिरी में हम स्वयं मसीह के रूप लेगा। कैसे? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का, आमीन, 3 वाक्य। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जब वो प्रत्यक्ष हुआ, ऐसा लिखा ना, 3 का 2 है क्या? 2 का 3, पहले यूहन्ना 3 का 2 या 3 का 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। केवल इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। ये हमारा आखिरी प्रेज़ द लॉर्ड रूप है, यीशु मसीह का जैसा बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक कुछ नहीं हुआ, प्रभु भी जानते अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें बहुत सारी कमी है, मुझ में भी है, आप में भी है। मैं इसलिए बोला मैं नहीं जा सकता, मैं बोलने से मैं सो के जा सकते करके मैं नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी कमी है मेरे अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु मैं बनूंगा एक दिन। उसके लिए प्रभु मुझे तैयार करेगा और करते रह रहा है। मसीह का रूप लेने के लिए प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमको क्या करना है? उनको सौंपना है। तकलीफ होगा थोड़ा बहुत, परंतु सौंपना है हमें। आमीन, प्रेज़ द परमेश्वर नाम का महिमा हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। इधर लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मसीह, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम आखिरी में एक रूप होगा। ये हमारा बात में आत्मीय सेवा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें हर वक्त पर प्रेज़ द लॉर्ड हमें मन फिराई होना पड़ेगा हर बातों पर। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे। रूह खुदा का